जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बैच में दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, वीडियो बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि आज का जो सेशन है साइंस से रिलेटेड मानव शरीर के तंत्र अंतः स्त्रावी तंत्रों से के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया है। ग्रंथिया क्या है? ग्रंथिया बॉडी के वह पार्ट है जो रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन करती है। मुख्यतः दो पदार्थों को उत्सर्जन करने वाली ग्रंथियां शरीर में मौजूद होती है। ये दो पदार्थ होते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का स्त्रावन करती है वह अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहलाती है। जैसे में हो गया कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि। तो इन सभी ग्रंथियों के बारे में हम लोग पूरा बिल्कुल डिटेल तरीके से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स प्लस एंजाइम का स्त्रावन करती है। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन प्लस एंजाइम का स्त्रावन करती है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। जैसे में हो गया अग्नाशय। क्या? अग्नाशय। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात किए थे पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारे पीयूष ग्रंथि है। हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके बारे में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में रहती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाए जाते हैं। मस्तिष्क में, यहाँ पे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के हम लोग मास्टर ग्लैंड और सेल टर्सिका बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और सेल टर्सिका भी बोलते हैं। इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है। इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन निकलता है। शरीर के वृद्धि तथा हड्डी की वृद्धि को यह नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि जो है शरीर की वृद्धि एवं हड्डियों की वृद्धि पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो पीयूष ग्रंथि कोई से रिलेटेड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। कहा जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथियां हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथियां हैं, तो क्या है? पीयूष ग्रंथि होगा। क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दो हार्मोन्स जिनसे कंफ्यूजन बना रहता है वो है। ऐसे दो हार्मोन्स है जिसमें हम लोगों का क्या है? कंफ्यूजन बना रहता है। वो हार्मोन्स कौन कौन है? एसटीएच हार्मोन और टीएसएच हार्मोन है। तो इन्हें हम याद कैसे करेंगे? तो इन्हें याद करने के लिए हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं जो कि बहुत यूजफुल है। तो चलिए इन्हें हम जानते हैं। इसको एसटीएच हार्मोन को याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए इनके नाम के अक्षरों के क्रम को याद रखना होगा। इसको याद करने के लिए इनके अक्षरों के क्रम को क्या करना? याद रखना होगा। जैसे कि एसटीएच हार्मोन में देखिए, अल्फाबेट के ही क्रम में आर एस टी यू भी अक्षर आ रहे हैं। और एसटीएच हार्मोन का काम होता है वृद्धि, यानी छोटे से बड़ा करना। तो इन्हीं अक्षरों से देखिए, तो इन्हीं अक्षरों से देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया RSTU V। और यहाँ पे हम लोग किन के बारे में जानना है? एसटीएच हार्मोन के बारे में। जैसे कि देखिए AST, ये दोनों क्या बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। तो एसटीएच हार्मोन की अल्फाबेट के अनुसार हम लोग जानेंगे, मतलब कि क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इससे हम लोग को क्या होगा? वृद्धि के काम करता है। वृद्धि के काम करता है कौन? एसटीएच हार्मोन जो है वृद्धि का काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, तो स्मॉल से टैल की तरफ मतलब एसटीएच हार्मोन होता है। स्मॉल से टैल की तरफ मतलब एसटीएच हार्मोन है। छोटा से बड़े की तरफ, ठीक है। अब टीएसएच हार्मोन, अब हम लोग जानेंगे टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन थायराइड से संबंधित होता है। टीएसएच हार्मोन जो है थायराइड से संबंधित होता है, जो कि
इसमें अल्फाबेट का क्रम सही नहीं है। टीएसएच हार्मोन में अल्फाबेट का क्रम सही नहीं है या वृद्धि का काम नहीं करता है, इसमें वृद्धि के काम नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। हम लोग सबसे पहले बात किए थे थायराइड ग्रंथि की, तो चलिए थायराइड ग्रंथि आ गई। थायराइड ग्रंथि यह एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह जो ग्रंथि है अंतःस्त्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है। टीएसएच हार्मोन में थायराइड ग्रंथि में को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे यह स्थित होता है, जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, जो कि आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। इसमें आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। इसको एंडोक्रीन सिस्टम का पेसमेकर भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य है पीयूष ग्रंथियों के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल के संतुलन को नियंत्रण करना। इस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सी रोग उत्पन्न होगी? घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अब पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। पैराथायराइड ग्रंथि, इससे निकलने वाले हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड ग्रंथि जो है, इससे निकलने वाला कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि ठीक पीछे स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। पैराथायराइड ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि में पैराथायराइड हार्मोन्स स्रावित होता है, जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम हो जाती है। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तब पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। पैराथायराइड हार्मोन निकलता है जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को इन हार्मोन में अनबैलेंस हो जाने पर पथरी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है तो इन हार्मोन में अनबैलेंस हो जाने पर पथरी जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब ब्लड और कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उसे कैसीटोनिन हार्मोन निकलता है, उसमें कैसीटोनिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, ये ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन्स को उत्सर्जित करता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य के शरीर को रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट कॉर्टेक्स और एक पार्ट मेंडुला होता है। तो कॉर्टेक्स के बारे में हम लोग जाने। कॉर्टेक्स पार्ट जो है सेक्स हार्मोन भी इसी पार्ट से निकलता है। तो कॉर्टेक्स पार्ट से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स होता है, जो जो कॉर्टेक्स से निकलता है। ग्लूकार्टिकॉइड्स जो है कॉर्टेक्स से ही निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा को नियंत्रित करने का काम करता है। नोट में है कॉर्टेक्स में दिक्कत आने पर एडिशन रोग हो जाता है। यदि कॉर्टेक्स में दिक्कत आता है तो एडिशन रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं। यहाँ पे है एपिनेफ्रिन। यह एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है मेडुला से निकलता है। यह दिल के धड़कन एकदम से बंद कर दे। यदि दिल की धड़कन एकदम से काम करना बंद कर दे तो उसे चालू करने का काम करता है। कौन? एपिनेफ्रिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट है अग्नाशय। अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिका जैसे अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका स्थित होते हैं। तो इसमें बीटा कोशिका में इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसमें इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। इंसुलिन की यदि कमी हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है।
तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अभी तक जो हमने अंतःस्रावी तंत्रों के बारे में जो भी पढ़ा है दोस्तों, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है दोस्तों। चलिए हम उसको अभी कर लेते हैं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए। चलिए क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, या पैराथायराइड ग्रंथि को, या एड्रिनल ग्रंथि को? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि को से थायरॉक्सिन स्रावित करने की प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? टीएसएच, या एफएसएच, या एलटीएच, या एसीटीएच? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीएसएच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि, या पैराथायराइड ग्रंथि, या एड्रिनल ग्रंथि? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन में, या टेस्टोरेन में, या इंसुलिन में, या एड्रेनोनेलिन में? तो इसका सही आंसर दोस्तों थायरॉक्सिन में। किसमें? थायरॉक्सिन में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, या पीयूष ग्रंथि, या एड्रिनल ग्रंथि, या लाल ग्रंथि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्रावन करता है? ऑप्शन दिया गया है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन को स्त्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, ऑप्शन दिया गया एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि में, या थायराइड ग्रंथि में, या पैराथायराइड ग्रंथि में, या पित्त पिंड में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि में। कहाँ होता है? एड्रिनल ग्रंथि में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन देगा एड्रिनल से, या पीयूष ग्रंथि से, या पैराथायराइड से, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक क्या नामक हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? तो हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कौन सी कोशिका से स्रावित होती है? इंसुलिन कौन सी कोशिका से स्रावित होती है? अल्फा कोशिका, या बीटा कोशिका, या गामा कोशिका? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिका से स्रावित होता है। कौन से? बीटा कोशिका, बीटा सेल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मानव शरीर में निम्न हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम को नियमित करता है? मानव शरीर में से निम्न हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम को विनियमित करता है? ऑप्शन दिया गया है, वृद्धिकर हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, या थायरॉक्सिन हार्मोन, या ग्लूकेगॉन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो है रक्त के कैल्शियम को विनियमित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, एड्रिनेलिन, या टेस्टोस्टेरोन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो, मतलब कि फाइट एंड फाइट हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो फाइट एंड फाइट हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है, इंसुलिन,
एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो हाँ, तो दोस्तों हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन कराए दोस्तों, जो आप के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, जो कि बहुत सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।